जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नाटो के बारे में। और नाटो वह संगठन है जिसकी वजह से आज यूक्रेन में तबाही का मंजर है। और यहाँ पर नाटो पढ़ने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा ये देख लें कि नाटो कौन सा संगठन है और कहाँ पर काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो नाटो की वजह से सबसे पहले जो नुकसान हुआ है या जो युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, ठीक है, तो वो क्या कारण है वो भी हम देखेंगे, किस तरीके से क्या वहां पर नुकसान हो रहा है वो भी देखेंगे। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये रशिया के द्वारा दागी गई है और इसमें बहुत भयंकर तरीके से तबाही दिख रही होगी आपको, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगला देखें और अगला फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको रशिया के टैंक बहुत सारे खड़े हैं और इसमें किस तरीके से मिसाइलें वहां से जा रही है और यूक्रेन को तबाह कर रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ है, किस संगठन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो इसके पीछे है नाटो और यूई, ठीक है, ईयू नहीं ईयू जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं, ठीक है, ईयू यूरोपीय संघ। ये दोनों जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं इस युद्ध में, ठीक है। और इसमें जितने कंट्रीज है, जितने देश है, वो सपोर्ट करते हैं किसको, यूक्रेन को। सपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ दावा करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मतलब सिंपली भाषा में बोले तो यूक्रेन को केवल भड़काने का काम करने वाले ये संगठन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में पूरा डिटेल में हम देखेंगे और जितनी भी एग्जाम्स वगैरह होने वाली है अभी उसमें इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाटो है क्या, ठीक है। तो नाटो क्या है, नाटो एक संगठन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का फुल फॉर्म देख लें यहाँ पर सबसे पहले, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है, ठीक है। एक बार फिर से देखें, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म है। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, ठीक है, संधि या फिर समझौता ले सकते हैं, तो संधि। और यहाँ पर दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है, दो या दो से अधिक देशों का एक संगठन या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ये। और कभी कभार यदि हिंदी में आपसे पूछ लिया कि इसका संगठन क्या है नाटो का, तो उसमें क्या बताएंगे, तो उसमें यहाँ पर बताना है सिंपली एक एक वर्ड को यदि समझ लिया आपने तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर लिखा है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तरी, ठीक है। उसके बाद लिखा है अटलांटिक, तो अटलांटिक क्या है, महासागर है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे यहाँ पे ट्रीटी का मतलब होता है संधि या कोई समझौता करना। और ऑर्गेनाइजेशन का जैसे अभी मैंने बताया एक संगठन, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर इसमें नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इस रूप में आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। और इंग्लिश में तो नॉर्मली आपको याद रहेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इसकी स्थापना। तो नाटो की स्थापना कब और कहां की गई थी। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखना है और थोड़ा सा याद रखना है। देख ले 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 मतलब 1949 को इसमें इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये अब इसके बाद में यहाँ पर देख ले कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो मैप में ध्यान से देखें आप कहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में की गई थी, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर देखें मैप में, और मैप में आपको दिख रहा होगा इस जर्मनी है, जर्मनी के बाद में नीचे क्या है, फ्रांस है, फ्रांस, और इधर की साइड ऊपर है स्विट्जरलैंड नहीं, ये नीदरलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन देशों के बीच में जो कंट्री है वो कौन सी है, वो है बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो इसी ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी भी है और यहाँ पर इसको निर्मित किया गया, मतलब ये संगठन बनाया गया,
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। राजधानी कहाँ पर है, तो राजधानी इसकी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें राजधानी, राजधानी, या फिर इधर की साइड यहाँ पे लिखा है राजधानी, ठीक है। तो राजधानी यहाँ पर लिख लें, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ये है बेल्जियम, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय है, राजधानी है, ठीक है। मुख्यालय बोलो या फिर राजधानी बोलो, मुख्यालय, मुख्यालय या फिर राजधानी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी स्थापना को थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। उसके बाद में राजधानी की बात करें तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर, किसकी राजधानी है, तो ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। यहीं पर इसका मुख्यालय है, किसका, नाटो का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। राजधानी हो गई, और राजधानी के बाद में फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सदस्य देश, ठीक है। नाटो के टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो जब नाटो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1949 में, मतलब 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। उस टाइम सदस्य देश कितने थे, ठीक है। स्थापना के वक्त, स्थापना के समय, स्थापना के समय टोटल कितने देश थे, तो यहाँ पर 12 कंट्री थी। कितनी थी, 12 देश। जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस टाइम 12 देशों ने मिलके की थी, ठीक है। कौन कौन से है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें। तो स्थापना के समय ये हैं 12 देश, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं आगे, और आगे मतलब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल 30 मतलब 30 देश हैं, ठीक है। 30 देश यहाँ पर है सदस्य इसके, किसके, नाटो के। तो वर्तमान में 30 है, वर्तमान कितने हैं, 30, ठीक है, 30 देश है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखना है और समझना है, सिंपल, ठीक है। अब सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो स्क्रीन पर एक बार ध्यान से देख लें। जो आपको ये पूरा ग्लोब दिख रहा है, और इस ग्लोब में सभी झंडे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपको एक स्टार बना हुआ दिख रहा है। स्टार को देखिए ध्यान से, और इसके साइड में जो रिंग है पूरी, ये वही कंट्रीज है, वही देश है जो नाटो के सदस्य हैं, ठीक है। और ये नाटो के सदस्य कौन कौन से, थोड़ा सा एक बार देख ले इसको। मैं नाम आपको बता रहा हूं। तो नाम है यहाँ पर, इसका सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट है बेल्जियम, ठीक है। दूसरा है कनाडा। कनाडा के बाद में फिर आपको देख लेना है डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे देश है। यूएसए को ले लो, चेक रिपब्लिकन को ले लो, ब्रिटेन को ले लो, पुर्तगाल को ले लो, नॉर्वे को ले लो। मतलब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है जिसे हम कहते हैं नाटो, ठीक है। और ये जो पश्चिमी देश हैं, ये पूरी तरीके से अपना एक संगठन बना के रखे हैं, ठीक है। और ये संगठन क्यों बनाया है, किस कारण बनाया है, ये भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी ये देश को देख ले ध्यान से एक बार फिर से, ठीक है। कनाडा है, यूएसए है, उसके बाद में इधर जो नॉर्वे वगैरह है, उसके बाद में और देख ले यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है, इटली है, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये बहुत सारे देश है, मतलब 30 देश है टोटल। तो इसको हमें यहाँ पर देखना है, राइट। तो ये देख लिया। अब इसे देखने के बाद में फिर आगे बढ़े और आगे देखें, ये जो लोग सारे दिख रहे हैं, ठीक है, ये नाटो के सदस्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जैसे कि यूक्रेन है, तो यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में राष्ट्रपति होता है, प्रमुख देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। रूस में देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वहां प्रधानमंत्री प्रमुख नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसी टाइप से ले ले अपन अमेरिका में, यूएसए में, तो यूएसए में जो देश का कंट्री का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति यूएसए में कौन है, जो बाइडेन है, ठीक। और रूस में कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। यूक्रेन में कौन है, यूक्रेन और रूस का जो टक्कर और जो युद्ध हो रहा है, रूस के है व्लादिमीर पुतिन और इधर है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, सरनेम केवल अलग है, लेकिन फिर भी आपस में बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर युद्ध हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से तबाही यहाँ पे मच रही है, ठीक है। क्यों,
कारण यह एक ही है कि नाटो के सदस्य देश में ये शामिल होने के लिए किसकी इच्छा है या कौन शामिल होने जा रहा है, तो वो है यूक्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से यूक्रेन के द्वारा ईयू में शामिल होना और नाटो का सदस्य बनना, यही कारण है रूस और यूक्रेन के बीच का एक युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध बहुत बेहतर तरीके से होगा। अभी तो बस नॉर्मली चल रहा है, लेकिन अब कुछ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको देखना है। और नाटो यहाँ तक उसको पूरी तरीके से समझदारी की बात करें तो यदि यूक्रेन खुद समझ जाए तो रूस समझ जाएगा और रूस उस युद्ध को रोक सकता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक प्रकार से गलती की वजह से यूक्रेन के जितने जो लोग हैं, काफी लोग उसमें मारे भी गए हैं और काफी लोग मर भी रहे। पूरी संपत्ति, पूरी बड़ी बड़ी रियासती और जो बिल्डिंग थे, सैनिक अड्डे हैं और जितने भी सरकारी बिल्डिंग थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। वहां की जितनी कंपनी थे, ऑयल कंपनी ले लो, इस तरीके की सारी जितनी भी कंपनी है वो पूरी बर्बाद हो रही है। क्यों? रूस की मिसाइलें डायरेक्ट टारगेट किसको कर रही है, तो जितने भी रिहायशी इलाके हैं उसी पर जा रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग उसी पे जा रही है। ठीक है, और पूरी तरीके से तबाही हो रही है और हजारों लोग यहाँ पे लगभग मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो करेक्ट एकदम नहीं देते हैं कि इतने लोग मरे, लेकिन वास्तव में काफी लोग वहां पे मारे गए। ठीक, और उसी के बीच में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला जो कंट्री है वो है इंडिया। और इंडिया की दोस्ती रूस से होने की वजह से आज सभी इंडियंस को लगभग वहां से हजारों इंडियंस को निकाला गया है यूक्रेन से, जिनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस एक जो बहुत सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया का, वो ये है कि इंडिया के कर्नाटक का एक स्टूडेंट वहां पर इस हमले में, इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नाटो है और नाटो की कहानी है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं सदस्य देश के बारे में। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। अब सदस्य देश को थोड़ा सा एक बार और देख ले। जब नाटो की स्थापना हुई थी उस टाइम सदस्य कितने थे या कितने कंट्रीज ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी, तो यहाँ पर ये है 12। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल कितने हैं? 30। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है और यूक्रेन भी उसमें शामिल होने वाला है या फिर होने वाला था, अभी हुआ नहीं। और होने के कारण ही, यूक्रेन के उधर की साइड जाने के कारण ही, नाटो में या ईयू में जाने के कारण ही रूस ने एक्शन ले लिया। क्यों? यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है या फिर ईयू में शामिल होता है तो जो नाटो है वो रूस की साम्यवादी शक्ति को रोकने के लिए ही यहाँ पर बनाया गया है। मेन उद्देश्य तो वही है। ठीक है, और यदि यूक्रेन उसमें चला जाता है तो रूस, जो नाटो की पूरी सेना है वो यूक्रेन मतलब से कि रूस की बाउंड्री पे आ जाएगी और रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। और इसी खतरे को रोकने के लिए रूस ने यहाँ पर किस पर, यूक्रेन पर हमला किया है, मतलब युद्ध किया है। ठीक है, ताकि यूक्रेन उसमें शामिल न हो। ठीक है, तो अब देखिए आगे यहाँ पर और इसका उद्देश्य देख लें एक बार। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, किसका? नाटो का। तो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखा है कि सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य। जो नाटो होता है वो सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? तो यहाँ पर जितने देश यहाँ पर दिख रहे हैं या फिर जितने लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अलग अलग राष्ट्र के, अलग अलग देश के सारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री। ठीक, ये संगठन बनाने के पीछे इनका जो मेन उद्देश्य ये है कि यदि इस संगठन में से किसी भी एक या दो देश पर या इससे अधिक देशों पर मान लो कहीं भी बाहरी आक्रमण होता है तो ये माना जाएगा कि पूरे संगठन पर, मतलब सारे जो नाटो के सदस्य देश है उन सभी पर आक्रमण हुआ है, ये माना जाएगा। और ये मानकर सारे के सारे नाटो सदस्य है, नाटो देश है, ये सभी मिलकर उस बाहरी शक्ति का या दूसरे देश के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उसका विरोध करेंगे और उससे लड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए हर एक देश लगभग अपनी बातें कह रहा है, लेकिन वास्तव में वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है और एकदम से होगा नहीं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखें
तो पहला पॉइंट है सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे मिलकर सब एक साथ में काम करते हैं। ठीक है, और अपना जो नाटो है उस नाटो के सदस्य देशों की संख्या धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि रूस और इनके बीच में टक्कर हुई। और दूसरा है यहाँ पर ये पॉइंट जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया है कि रूस की साम्यवादी विचारधारा को रोकना सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है, मतलब टारगेट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये साम्यवादी क्या है और पूंजीवादी क्या है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो पूरे विश्व में दो महाशक्तियां थी वो कौन कौन सी थी, तो एक तरफ अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य, नहीं यहाँ पर दूसरी तरफ कौन था, तो सोवियत संघ। कौन था, सोवियत संघ, जिसे हम रूस कहते हैं। सोवियत संघ का एरिया काफी बड़ा था पहले, जिसमें से बहुत सारे देश टूट गए हैं और अलग अलग छोटे छोटे देशों के रूप में बंट गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूएसए मतलब अमेरिका जो कि पूंजीवादी देश है और सोवियत संघ जिसे हम रूस कहते हैं ये साम्यवादी देश है, साम्यवादी विचारधारा के देश है। तो पूंजीवादी विचारधारा का जो देश है यूएसए ये साम्यवादी का विरोध करता है और जो साम्यवादी देश रूस है ये पूंजीवादी का विरोध करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में टक्कर होती है और यही कारण है कि युद्ध हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो नाटो है, नाटो का पूरा लगभग सारे पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद में देख लें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि इंडिया से किन किन मंत्री को अलग अलग देशों में इंडियन स्टूडेंट्स को लेने के लिए भेजा गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से 4 मंत्री हैं जो गए कहां पर, छात्रों को लेने के लिए, यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए। ठीक है, और इनको बहुत सारे छात्रों को ला रहे हैं, बहुत सारे को लाए भी हैं। ठीक है, और अभी भी वो मंत्री अलग अलग देशों में वहां पर हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर स्क्रीन पर देख लें मोदी, और मोदी के ये 4 सबसे ताकतवर जो नेता है जो उनको छात्रों को लेने गए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखें एमपी के जो नेता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, मतलब ये माना जाता है कि एमपी के महाराजा है। ठीक है, माधवराज सिंधिया, और उन्हीं के वंशज कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कहाँ से है, ग्वालियर से है। ये अभी कहाँ पर है, तो ये रोमानिया में है। रोमानिया से बहुत सारे छात्रों को जो यूक्रेन से निकल के आ रहे हैं वहां से फ्लाइट के थ्रू इंडिया भेज रहे हैं। राइट, और इसी टाइप से और आगे बढ़ेंगे तो रोमानिया से ऊपर की साइड जाएंगे तो हंगरी आएगा। ठीक है, हंगरी, और हंगरी में कौन है, तो यहाँ पर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, मैप में आप देखें ध्यान से, तो मैप में हंगरी के ऊपर की साइड आपको मिलेगा स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया के ऊपर मिलेगा पोलैंड। तो पोलैंड में कौन है और स्लोवाकिया में कौन है ये भी देख लें। तो पोलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जो मंत्री है अभी वो है जनरल वीके सिंह। ठीक है, जनरल वीके सिंह जो सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में भी रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर दूसरे है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में कौन है, तो कानून मंत्री है वर्तमान में बीजेपी सरकार का। ठीक है, कौन है, किरण रिजिजू, जो कि पहले खेल मंत्री थे। ठीक है, ये यहाँ पर ये चारों मिलकर काफी स्टूडेंट्स को वहां से निकाले और वहां से इंडिया पहुंचाए हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर बीजेपी मतलब जो भारत की सरकार है वो काम कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जो देश मान लो अमेरिका है, उसके बाद में दूसरा जर्मनी है, जर्मनी के बाद पाकिस्तान ले लो, ये सारे कंट्री है, इन सारे कंट्री के स्टूडेंट भी यहाँ वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन यूएसए ने खुद ने हाथ ऊपर कर दिए और स्टूडेंट को बोल दिया है कि अमेरिकन जो छात्र वहां पर है यूक्रेन में, उनको आप जब तक युद्ध हो आपको वहां पर ही रहना है, वहां से नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इधर पाकिस्तान ने उसने भी खुद हाथ खड़े कर दिए कि आपको वहीं पर ही रहना है, जो भी छात्र है पाकिस्तान के उनको नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया की वजह से कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहां से निकल के आए हैं और अपने घर तक पहुंचे। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि भारत सरकार का जो ताकत है, तिरंगा की जो ताकत है वो कितनी है। मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स को बचा रही है, उसके साथ साथ में दूसरे स्टूडेंट भी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ नाटो, और नाटो पर
यहाँ पर देखिए इसमें सदस्य देश ये सब कुछ हुआ, सब कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर एक नाटो से संबंधित एक वो है, क्या है, आर्टिकल है। उस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो ये है आर्टिकल 5। ठीक, आर्टिकल 5 इसमें नाटो में सम्मिलित किया गया। नाटो का जो अपना कानून है उसमें आर्टिकल 5 है, इसको सम्मिलित क्यों किया गया? ये आर्टिकल 5 आतंकवाद विरोधी बातें करता है, मतलब आतंकवाद को रोकने की बात करता है। ये इसका एक टारगेट है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे और आतंकवाद को एकदम पूरी तरीके से विरोध करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 5 यहाँ पर कब शामिल किया गया था या फिर कब यहाँ पर ये कानून बनाया गया आतंकवाद विरोधी? ये जब अमेरिका में, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, और वहां पर अमेरिका में, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है जो कि सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क में जहां पर व्यापार का हब है, वहां पर आतंकवादियों के द्वारा क्या किया गया था? हमला किया गया था और बहुत भयंकर तरीके से तबाही मचाई थी। ठीक है, बहुत ऊंचे, कई ऊंचे बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। ठीक है, और इस तबाही के बाद में इसमें जहां लगभग यहाँ पर 3000 लोग के मारे गए थे, 3000 मतलब 2799 के लगभग है, लेकिन लगभग 3000 हम कह सकते हैं। ठीक, इतने लोग यहाँ पर मारे गए थे। और इस हमले के बाद में अमेरिका का दिमाग ठिकाने पे आया और फिर आर्टिकल 5 लिया और नाटो में जोड़ा, और फिर ये बोला कि अब जहां पर भी आतंकवादी हमला होता है या फिर आतंकवादी जहां पर भी आक्रमण करते हैं, सारे नाटो देश एक साथ में मिलकर लड़ेंगे और कोई भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये था नाटो और टेरर अटैक 9/11 जिसको हम कहते हैं, अमेरिका पे जो हुआ था 2001 में। राइट, तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर नाटो के बारे में जितनी जानकारी हमने दी पूरी तरीके से समझ में आई होगी, और वीडियो को हो सकता थोड़ा बहुत भी डाउट हो, वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लें और भी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें।